हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चांदपुरा, जाखल ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज हम अपनी मैथ की क्लास के अंदर कुछ सीखेंगे। हाँ जी प्यारे बच्चों, आज जो हम कर रहे हैं अपनी क्लास के अंदर वो है हमारे पास क्लास 10th का हमारा 8th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसकी सारी बेसिक बातों के बारे में और पहला और दूसरा क्वेश्चन हम ऑलरेडी पिछली अपनी क्लास के अंदर कर चुके हैं। ठीक है, जिसने अगर नहीं भी फिर भी बेसिक देखी ही नहीं है तो वो प्लीज़ पहली वीडियो को देखेंगे, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें, क्योंकि बिना बेसिक की जानकारी के आप त्रिकोणमिति के अंदर आगे नहीं बढ़ सकते। अब हम जो आज करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारे पास क्या चीज़ दी गई है वो देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखें, आपको दिया गया साइन ए बराबर में 3/4। ठीक है, तो कहता कोस ए और टेंजेंट ए का मान ज्ञात करें कि क्या होगा। अब साइन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ल ल क मीन्स ले लो अम्ब, ले लो किलो किलो अम्ब। ठीक है, SCT सोना चांदी तोल या पंडित बद्री प्रसाद हरे बोल, जो भी आप कहना चाहें, जिस भी तरीके से आपने इनको लर्न किया हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर ही ल क आ यही लिखकर चलूंगा। ये हमारे पास क्या, एक समकोण त्रिभुज पर बात कर रहे हैं। ठीक है, ए कोण के लिए है, तो मैं ए कोण को थोड़ा सा आसानी से समझने के लिए क्या करेंगे, हम ए बिंदु को नीचे की तरफ ही ले लेंगे, ABC। ये ए बिंदु हो गया तो ये ए कोण हो गया। ठीक है, ये सी बिंदु हो गया तो ये सी कोण हो गया। हमें जो दिया गया है वो भी ए कोण पर है और हमें जो मान ज्ञात करने हैं वो भी ए कोण पर ही है, इसलिए सी कोण का आप जिक्र नहीं भी करेंगे तब भी हमारे पास चल जाता है, उसके बिना भी हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कोण एक पर ही बात की गई है। अगर दो कोणों पर बात की गई हो तो आप किसी भी भुजा को फिक्स नहीं कह सकते कि आधार यही रहेगा। अब क्योंकि एक कोण पर ही आपको दिया गया और एक कोण पर ही पूछा गया, तो आप इसको फिक्स भी कर सकते हैं। ये आपके लिए आधार हो गया, ये लंब हो गया आपका, ये आपका कर्ण हो गया। अब ये हमारे लिए अनुपात है। ठीक है ना, लंब और कर्ण के रूप में जो दिए गए हैं वो हमारे लिए अनुपात हैं। तो अब लंब और कर्ण के अनुपात क्या बनेंगे, मतलब लंब कितना बनेगा हमारे पास 3 और कर्ण कितना बनेगा हमारे पास 4। अनुपात है तो अनुपात को खत्म करने के लिए हम इनके साथ के शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हम एक क्वेश्चन के साथ कर रहे हैं, फिर बाकी क्वेश्चन हम बिना के भी करेंगे, क्योंकि इस के को एक साथ मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में। आप नहीं भी लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कई टीचर्स या मानते हैं कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है लिखनी, क्योंकि अनुपात था। अनुपात आपका डायरेक्ट लंब 3 और कर्ण 4 नहीं है। ठीक है, अनुपात के अंदर 4 है। ये हो सकता है कि 6/8 हो, ये हो सकता है कि 9/12 हो, उनका शॉर्ट फॉर्म है आपके पास ये लिखी गई। ठीक है ना, तो उस चीज़ के कारण वो काफ़ी टीचर मानते हैं कि आपको इस चीज़ को लिखना ज़रूरी है कि लंब आपके पास 3 का और कर्ण आपका 4 का हो गया। अब आधार नहीं है हमारे पास। ठीक है, जैसे आपको पता ही है पाइथागोरस प्रमेय द्वारा लिखेंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमेशा आप जानते हैं पाइथागोरस पर आप बहुत से क्वेश्चन कर चुके हैं, इसको बोधायन प्रमेय भी कहते हैं। ठीक है, अगर आपको कर्ण पता करना हो तो कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग जमा में आधार का वर्ग ले लें। अगर लंब या आधार में से कोई भुजा पता करनी हो, जैसे यहाँ आधार पता करनी पड़ेगी हमें, ठीक है, तो कर्ण के वर्ग में से आप सीधा लंब का वर्ग घटा देंगे। ठीक है, अगर आधार लंब का करना होता तो कर्ण के वर्ग में से आधार घटा देते हैं हम। अब कर्ण कितना है, 4 क का वर्ग और ये 3 के का वर्ग। 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9। के ऊपर तो वर्ग रहेगा ही रहेगा। आपका 16 में से 9 गया 7 के की घात 2। तो इसका मतलब ये तो हमारे पास जो हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो यहाँ से आधार क्या हो गया हमारे पास, वर्गमूल कर देंगे इसका हम वर्ग से वर्गमूल हो जाएगा इस तरफ आगे। 7 का वर्गमूल और के वर्ग है उसका वर्गमूल करेंगे तो के रह जाएगा आपके पास, मतलब आपके पास आपका आधार आ गया। ठीक है,
लंबकरण दिए गए थे, आधार हमने निकाले पाइथागोरस से। अब जो वैल्यू आपको निकालने के लिए कही गई है क्वेश्चन के अंदर हम उस पर बात करेंगे। वो कौन कौन सी वैल्यू निकालने के लिए कही गई है? कॉस ए और टेंजेंट ए, जो वैल्यू निकालने के लिए कही गई है उनको निकालेंगे। अब कोस का फार्मूला क्या होता है हमारा? कोस का फार्मूला क्या होता है? आधार बटा में कर्ण, ठीक है। ले लो अम्ब ले लो, किलो किलो अम्ब, ठीक है। SCT, एस मतलब साइन, सी मतलब कोस, टी मतलब टेंजेंट, ठीक है। और इनके उल्टे, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक, तो कोसेक का फार्मूला क्या बन जाएगा? कर्ण बटा में लंब। और कोस का उल्टा क्या होता है? सीकेंट, तो सीकेंट के लिए क्या फार्मूला? कर्ण बटा में आधार। टेंजेंट का उल्टा क्या होता है? कोट, कोट का फार्मूला क्या बन जाएगा? आधार बटा में लंब, ठीक है। ये फॉर्मूले। अब कोस आपके पास क्या होता है? आधार बटा में कर्ण। और टेंजेंट क्या होता है? लंब बटा में आधार। अगर आपको ये चीज़ ऐसे मुश्किल लग रही हो कि ऊपर से नीचे देख रहे हैं, तो आप इस चीज़ को ऊपर लिख भी सकते हैं, SCT ऊपर लिख लें, ठीक है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती हमारे पास। साइन लंब बटा कर्ण, कोस आधार बटा में कर्ण, टेंजेंट लंब बटा में आधार। आपके याद करने के प्रोसेस के तौर पर है कि आप कैसे लिख कर याद रख सकते हैं। अब ए एंगल के लिए आधार क्या आपका? तो फिक्स ही है, क्योंकि ए कोण पर ही क्वेश्चन था, ए कोण पर ही हमें निकालना था। दूसरे कोण का, दूसरे न्यून कोण का तो हम जिक्र ही नहीं था, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं। सिर्फ हमें न्यून कोण पर ही बात करनी है, समकोण पर तो होगी ही नहीं हमारे सिलेबस के अंदर, ठीक है। तो ए कोण के लिए आधार क्या है हमारा? AB, कर्ण फिक्स है हमारा AC। और लंब क्या है? ए कोण के लिए लंब क्या हो गया? BC, कर्ण फिक्स है AC, ठीक है। अब AB का मान कितना है आपके पास? आधार मतलब वर्गमूल 7K, और AC कितने आपके पास? 4K, ठीक है। वर्गमूल कितना हो गया आपके पास? 4K आ गया। इसके बाद आगे देखते हैं हम, BC कितने हैं हमारे पास? मीन्स लंब 3K, और ये कितने हमारे पास? सॉरी, आधार लिखना था, आधार मैं यहाँ कर्ण लिख गया AC, आधार लिखना है। आधार क्या है? AB है, यहाँ मिस्टेक है आपकी। आधार क्या हो गया? AB कितना है हमारे पास? वर्गमूल 7K, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आपके पास ऊपर नीचे बटा में K है, तो वो कट गया आपके पास, तो क्या बचा? वर्गमूल 7/4 और 3 बटा में वर्गमूल 7, ठीक है। ये चीज़ आपके पास रहती है। और जैसे जो मैंने K की बात की गई है, K आप लिखते हैं नहीं लिखते हैं, ये आपके टीचर्स जो आपको कहें, ठीक है, आपको उसके अकॉर्डिंग चलना होता है। जनरल ज़्यादातर टीचर्स ये मानकर चल रहे हैं कि अगर नहीं भी लिखा जाता तो एग्ज़ाम में कभी नंबर नहीं काटे जाते, लेकिन रियलिटी में ये सच है कि आपको K लिखना चाहिए, क्योंकि ये लंब और कर्ण आपके 3 और 4 नहीं है, ये अनुपातिक है, ठीक है। तो उस चीज़ के कारण 3K और 4K बिल्कुल सही है लिखना। लेकिन वही बात कि अगर आप नहीं लिखते हैं तो क्या हो, कोई दिक्कत आ रही है या आपके क्वेश्चन के लास्ट में आंसर तो कोई प्रॉब्लम आती है? यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप नहीं लिखते हैं तो ना एग्ज़ाम में मोस्टली आपके मार्क्स कटे जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने नहीं लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ देखें आपके पास, आपने 3 और 4 का वर्क कर दिया, सिंपल। नहीं लिखा तो आपके पास वर्गमूल 7 आ गया, तो आपने ये चीज़ लिखी ही नहीं, ठीक है, लिखी ही नहीं। तो आपके पास क्या हुआ? जो एक स्टेप बाद में आंसर आया वो एक स्टेप पहले आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। सिर्फ इतना फ़र्क आएगा आपके आंसर के अंदर और कुछ नहीं है। लास्ट में सिर्फ एक स्टेप पहले आपके पास आंसर आ जाएगा अगर आप K की वैल्यू नहीं लिखते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ बिना K के साथ चल रहा हूँ। आगे जितने भी क्वेश्चन आपको करवाऊँगा, आप अपने टीचर के अकॉर्डिंग, जैसा आपके टीचर्स आपको बताएं उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम में आपको मोस्टली इस चीज़ के मार्क्स टीचर बहुत कम काटते हैं, ठीक है। हज़ारों में से कोई एक आधा टीचर इसके लिए मोस्टली प्रेशराइज करता है कि K लिखे, और इसके लिए मार्क्स भी काटे जाते हैं, ठीक है। नहीं अदरवाइज़ कभी भी एग्ज़ाम व्यू से कभी नहीं काटे जाते। और कंपटीशन एग्ज़ाम के व्यू से तो हम लिखते ही नहीं है, क्योंकि वहाँ तो हमें शॉर्ट फॉर्म के अंदर चलना होता है, जल्दी से जल्दी फास्ट कैलकुलेशंस करनी होती हैं, ठीक है। वहाँ तो मतलब ही नहीं है, इसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दी जाती सीधी, ठीक है। आगे देखें हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, उसमें क्या करना है हमें वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, आपको दिया गया 15 कोट A बराबर में 8, तो इसका मतलब कोट A कितना हो गया आपके पास? ये गुना में था इसके साथ, दूसरी तरफ जाके भाग का हो गया, ठीक है।
टेंजेंट आपके पास क्या, लंब बटा आधार है, और टेंजेंट का उल्टा क्या होता है, कोट। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, और कोस का उल्टा क्या होता है, सीकेंट। ठीक है, तो कोट हमारे पास, कोट का मतलब फार्मूला क्या बन गया फिर, आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब, 8/15। यहाँ से अगर हम बात करते हैं, हमें ए कोण दिया गया तो मैं ए कोण को नीचे ही ले लेता हूँ। ये बी कोण बिंदु हो गया मेरे पास, 90 डिग्री का कोण हो गया, और ये मेरे लिए हमारा सी बिंदु हो गया। ठीक है, अब मुझे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करूँगा मैं, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या होगा आपके पास, आपको क्या ज्ञात करना है, आपके पास लंब और आधार ये दिए गए ना, इसका मतलब आप यहाँ पर मेंशन कर दें बीच में पहले थोड़ा सा, कि आधार कितना आपके पास 8 और लंब कितना आपके पास 15। ठीक है, तो आपके पास क्योंकि ए कोण के लिए ही दिया गया, ए कोण पर ही पूछा गया, इसलिए सब कुछ फिक्स चल रहा है हमारा। ठीक है, ये ए बिंदु हुआ तो ये आधार हो गया, और ये हमारे लिए लंब, तो ये हमारा कर्ण 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा होगी। ठीक है, तो आपको यहाँ आधार और लंब है तो क्या ज्ञात करना है आपको, कर्ण। ठीक है, कर्ण ज्ञात करना होगा आपको, कर्ण ज्ञात करना है तो कर्ण क्या होगा आपके पास, आधार का वर्ग जमा में लंब का वर्ग। मैंने आपको बताया कि जब कर्ण ज्ञात करना हो तो दोनों आधार और लंब का वर्ग जुड़ेगा, अगर आधार या लंब पता करना हो तो कर्ण में से दूसरी भुजा का वर्ग घटेगा। ठीक है, सीधा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप इसको, बेसिक यही है। मान लो आपको आधार पता करना है तो लंब ऊपरली तरफ जाके माइनस का हो गया, लंब पता करना है तो आधार दूसरी तरफ जाके माइनस का हो गया, फर्क कुछ नहीं है, बेसिक फॉर्मूला यही है। आप हर के अंदर ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आधार लंब के लिए लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, आपकी चॉइस है। आधार कितना है 5, 5 का वर्ग, लंब कितना है 15, 15 का वर्ग, 8 का वर्ग 64, 15 का वर्ग 225, दोनों को जोड़ दिया 289। तो मतलब कर्ण का वर्ग आपके पास क्या हो गया, 17 का वर्ग, तो मतलब कर्ण कितना आ गया आपके पास 17। हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं बिना के साथ कर रहे हैं, बिना के ही मान ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, हम बिना के सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, और आपको ज्ञात क्या क्या करना है, साइन ए का मान ज्ञात करना है और दूसरा सीकेंट ए का मान ज्ञात करना है। साइन क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण, और सीकेंट क्या होता है, सीकेंट कोस का उल्टा होता है, तो सीकेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में आधार। अब ए कोण के लिए लंब क्या है आपका, उसके सामने की भुजा बी सी, ये नाम जरूर लिखें, और कर्ण क्या है ए सी, कर्ण क्या है ए सी, ए कोण के लिए आधार क्या है आपका ए बी, बी सी कितना आपके पास लंब मतलब 15/17, और ये 17/8। ठीक है, अच्छा यहाँ आप थोड़ा सा कंपैरिजन, एक छोटी सी वैल्यू के बारे में बार बार विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं, देख सकते हैं। जो साइन और कोस के जो मान आएंगे आपकी, साइन और कोसाइन एंगल के जितने भी मान आएंगे, उनका जो वैल्यू होगी आपके पास वो 1 से छोटी होगी, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 तक होती है। ठीक है, 1 से छोटी या 1 के बराबर होती है, लेकिन 1 भी नहीं आएगी आपकी, हमेशा 1 से छोटी आएगी। मतलब नीचे वाली भुजा बड़ी आएगी, हर आपका बड़ा होगा, अंश आपका छोटा होगा। ठीक है, और इन्हीं के उल्टे हैं जो कोसेक और सिकेंट, इनका जो मान है, ठीक है, आपके पास क्या होगा, 1 या 1 से बड़ा आएगा, 1 भी आ सकता है, लेकिन यहाँ आप वही मैंने आपको बात की कि नहीं आएगा, क्योंकि 0 और 90 डिग्री पर आप बात नहीं करते, तो इसलिए नहीं आएगा। ये मान आपको हमेशा बड़े आएंगे, आप चाहे कंपैरिजन करते देखते रहना, सोचते रहना, क्योंकि इनके बारे में जब हम एंगलों पर बात करेंगे तो आपको मैं बताऊँगा। ठीक है, देखिए अंश आपका बड़ा होगा और आधार आपका हमेशा छोटा होगा। और जो टेंजेंट और कोट की बात है, टेंजेंट और कोट ये आपके कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, इनके अंदर कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि ये इससे छोटे होंगे या इससे बड़े होंगे, इनकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है। ठीक है, ये 1 से छोटे भी हो सकते हैं, मतलब अंश बड़ा हो सकता है, हर छोटा हो सकता है, या हर छोटा हो सकता है अंश बड़ा हो सकता है। ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ के अंदर पॉसिबल है आपके लिए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास सेम ऐसा ही क्वेश्चन। ठीक है, उस क्वेश्चन के अंदर क्या किया गया आपका, सिर्फ वैल्यूज चेंज हो जा रही है हमारे पास। मैं यहाँ से थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ।
ताकि आकृति पर थोड़ी सी आसानी से बन जाए। हमें दिया गया 5वें क्वेश्चन के अंदर सेकेंड थीटा, ठीक है, बराबर में 13/12। अब देखिए आपको जो दिया गया उसमें भी देखें अंश बड़ा है, हर छोटा है, ठीक है क्योंकि इनका मान 1 से बड़ा आएगा। सेकेंड क्या होता है आप जानते हैं, कोस का उल्टा होता है, ठीक है। ये आपका साइन है, हम कहें एक प्रकार से एस मतलब साइन और सी मतलब कोस, टी मतलब टेंजेंट थीटा, इनकी सब बात कर रहे हैं। सेकेंड आपके पास किसका उल्टा होता है, ठीक है, सेकेंड किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है। तो कोस का फॉर्मूला, सेकेंड का फॉर्मूला क्या बनेगा, कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में आधार 13/12, मतलब कर्ण कितना आ गया आपके पास 13 और आधार कितना आ गया आपके पास 12। अब थीटा दिया गया तो इस कोण को मैंने थीटा का नाम दे दिया, ठीक है। इसी कोण के ऊपर आपके सारे मान निकालने हैं, ठीक है, उन्हीं पर बात करेंगे। अब जो मैंने आपको 2 तरीके बताए थे, एक तो कहा था कि जैसे करके दिखाया आपको तीसरे क्वेश्चन में, आपको लंब या आधार जो भी निकालना था कर्ण में से दूसरी भुजा को घटा दिया, ठीक है। चौथे क्वेश्चन में आपने इसका फॉर्मूला ये यूज़ किया। 5वें में मैं क्या कर रहा हूँ, देखो आपको लंब पता करना है तो एक तरीका तो आपका बनता है कि आप कर्ण में से आधार घटा दें। दूसरा, अगर आप इसी फार्मूले को बेसिक याद रखना चाहते हैं तो यहाँ से भी देखते हैं कि किस प्रकार से करेंगे। कुछ नहीं, आप कर्ण और आधार का मान भर देते हैं, लंब आपको ज्ञात करना है, बस एक स्टेप बढ़ जाता है और कुछ नहीं है। ये 169 हो गया, ये 144 12 का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो लंब का वर्ग क्या हो जाएगा 169 माइनस 144, मतलब क्या हो गया 25। तो लंब का वर्ग क्या हो गया 25, किसका वर्ग होता है 5 का, मतलब लंब कितना आ जाएगा आपके पास 5। हम बिना क नहीं, सॉरी क क्या गया के नहीं लिख रहे हैं हम किसी के साथ भी, हम बिना के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। मीन्स लंब हमारा 5 आ गया, आधार हमारे पास 12 है और कर्ण हमारे पास कितने 13। इन्होंने इसमें क्या कहा है, कहना यदि सेकेंड थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। अब आपके पास पता है, आपको सेकेंड देखे, बाकी टोटल 6 अनुपात होते हैं, मतलब 6 के 6 ज्ञात करने के लिए कहा इसने। सबसे पहले साइन, उसके बाद कोस, उसके बाद टेंजेंट, ठीक है। साइन का उल्टा कोसेक और कोस का उल्टा सेकेंड, वो आपको गिवन है इसलिए उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, और टेंजेंट का उल्टा कोट, ठीक है। ये मान आपको ज्ञात करने हैं। अब इनको ज्ञात करना है तो इनको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे वो देखें। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, ले लो अम्ब ले लो, किलो किलो अम्ब, मतलब लंब बटा में कर्ण, और साइन का उल्टा कोसेक, तो उसका क्या बन जाएगा कर्ण बटा में लंब। कोस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा में कर्ण, इसका उल्टा हमारे पास ऑलरेडी गिवन था हमें, ठीक है। और टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में आधार, और कोट का क्या बन जाएगा इसका उल्टा, आधार बटा में लंब, ठीक है। अब आप इनके साथ मान लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप इनके साथ इंग्लिश में भी बराबर इनके नाम लिखें, ठीक है। आप सीधे मान भी लिखना चाहे मान भी लिख सकते हैं। जैसे आप इसको, लंब आपके लिए क्या है BC बटा में AC, थीटा कोण के लिए लंब क्या है BC और कर्ण क्या है AC, तो मतलब 5/13, ठीक है। आपने ये आंसर लिखा, पहले उनकी भुजाओं के नाम लिखे फिर हमने उनके मान लिखे। आप चाहें तो डायरेक्ट सिर्फ फार्मूला लिखा, उसके साथ भी आप आगे कर सकते हैं। अब कोस के लिए आधार, आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13, लंब कितना है 5, आधार कितना है 12, सीधा, ठीक है। आप सीधे भी वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें कन्फ्यूज़न वहाँ होती है वहाँ हमारे लिए इंग्लिश में लिखना हमें मस्ट जरूरी है, उनके भुजाओं के नाम, जहाँ हमें एक से ज़्यादा कोणों के बारे में डिस्कस करना हो, बात करनी हो। क्योंकि अगर हम एक नहीं करेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है वह हमें मिस्टेक होने के चांसेस बन जाते हैं। कोसेक थीटा हमारे पास, कर्ण कितना है हमारा 13 और लंब कितना है हमारा 5, कोट आधार कितना है हमारे पास 12 और लंब कितना है हमारा 5, ठीक है। ये हमारे पास सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आ गए। ऐसे ही अब हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर देखें, इसमें आपको क्या दे दिया इन्होंने, कहना यदि कोण A और कोण B आपके पास न्यून कोण है तो कोस A और कोस B बराबर हों तो दिखाएं कि A और B आपके कोण बराबर होंगे। यहाँ देखिए एक समकोण त्रिभुज दी गई है आपको,
क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ए और बी न्यून कोण दिए गए हैं, तो न्यून कोणों के अकॉर्डिंग लिख देंगे हम इनको, ठीक है। और सी हमारे पास समकोण हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज एबीसी है तो उसके अंदर ए और बी न्यून कोण कह दिए, तो हमारा ऑब्वियसली है सी हमारा समकोण हो गया। अब इसमें देखिए आपको दिया क्या गया है, कोस ए बराबर में कोस बी, ये आपको दिया हुआ है। हमें अनुपात दिया गया, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं हम इनको, साइन कोस टेंजेंट सभी को, टी रेशो भी बोल लेते हैं। रेशो मतलब अनुपात, टी का मतलब त्रिकोणमिति, ट्रैंगोमेट्री। तो हमारे पास जो कोस है, अब ये बराबर दिए गए हैं, तो कोस के लिए फार्मूला ए बिंदु ए एंगल के लिए तो ए ये हो गया। कोस का सबसे पहले देखिए फार्मूला क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। देखने के अंदर आपको लग रहा है सेम है, कट जाएंगे ये, ठीक है, नहीं, लेकिन यहाँ देखें ए कोण के लिए आधार क्या है आपका ए सी, और कर्ण क्या है ए बी। बी एंगल के लिए ये बी कोण हो गया, इसके लिए आधार क्या है, इसकी साथ वाली भुजा बी सी, और कर्ण क्या हो गया आपका वही, कर्ण तो सेम ही रहेगा, 90 डिग्री के सामने की भुजा तो एक ही है ए बी। नीचे वाली भुजाएं आपकी सेम है, वो कट गई, तो क्या बचा आपके पास ए सी बराबर में बी सी, ए सी बराबर में बी सी, ठीक है। और हम जानते हैं बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। ये आप क्लास 9th में इस नियम के बारे में पढ़ चुके हैं, 7 चैप्टर के अंदर, ठीक है ना, 7.23 के अंदर आपने इसके बारे में पढ़ा होगा कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, और बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। तो AC के भुज सामने वाला कोण कौन सा हो गया, कोण B, और BC के सामने ये भुजा होगी, इसके सामने कौन सा कोण हो गया, कोण A, या आपको इसको इस ढंग से लिख दें, कोण A बराबर में कोण B, ठीक है, प्रूव्ड। जो आपको सिद्ध करने के लिए कहा गया था वो हमारा प्रूफ हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। ये अलग थोड़ा सा दिया गया था इस क्वेश्चन के अंदर हमें, और कुछ नहीं है। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कोट थीटा दिया गया, तो थीटा पर बात कर दी की गई आपकी, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम। इन्होंने कोई ABC भुजा नहीं दी गई, तो हम इसको ABC ही भुजा मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, ठीक है। ये हमारे पास A और B नहीं होंगे, हमें थीटा लेना है, तो मोस्टली हम कोशिश करते हैं नीचे वाले कोण को ही लेने की, थीटा। थीटा कोण पर दिया गया, थीटा पर ही मान ज्ञात करने हैं, तो आपका फिक्स हो जाएगा ये आधार, उसके साथ वाली भुजा सामने वाली भुजा लंब, और 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, ठीक है। अब आपको क्या दिया इन्होंने, कहना कोट थीटा बराबर में 7/8। अब कोट का फॉर्मूला क्या होता है हमें वो बताना चाहिए, कोट किसका उल्टा होता है, टेंजेंट का, ठीक है। तो देखें, ले लो अम्ब ले लो, किलो किलो अम्ब आम, साइन कोस टेंजेंट, टेंजेंट के लिए फार्मूला क्या बन गया, लंब बटा में आधार, तो इसका उल्टा होता है कोट, तो कोट के लिए फार्मूला क्या बन जाएगा, आधार बटा में लंब, मतलब 7/8। आधार कितना हो गया 7, और लंब कितना हो गया 8, ठीक है। हम इसके साथ के नहीं लिख रहे हैं, ये हम बात ख्याल रखें, आप चाहें तो के लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, और नहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं जैसे क्वेश्चन कंप्लीट करके दिखाता हूँ आपको अगर के कारण कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार के आपको कंफ्यूज कर रहा हो ना, तो उसका भी टेक्निक बताता हूँ कि किस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर आप पहले के नहीं लिख रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा आधार और लंब है, तो कर्ण निकालना होगा आपको, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा में लंब का वर्ग। आधार कितना है 7 का वर्ग, और लंब कितना है 8 का वर्ग। 7 का वर्ग क्या हो गया 49, 8 का वर्ग कितना हो गया 64, ठीक है। हम दोनों को जोड़ देंगे 113, तो कर्ण कितना आ गया हमारे पास, वर्गमूल 113, ठीक है, ये हमारा कर्ण आ गया। अब इसके अंदर हमें करना क्या है, हमें एक इक्वेशन दी गई, उस इक्वेशन का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है, लेकिन उसके अंदर हम देखेंगे दिया क्या क्या लिखा गया है, ठीक है। अगर आप किताब के अंदर देखें, आपको इक्वेशन दी गई है, उस इक्वेशन के अंदर क्या चीज़ कह रहा है ये, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, मतलब साइन और कोस चाहिए आपको। मेन बात टारगेट है कि साइन और कोस चाहिए,
तो हम साइन और कोस के मान ज्ञात कर लेंगे। साइन थीटा और कोस थीटा। साइन वही, ले लो अम्ब ले लो, किलो किलो अम्ब, तो पहला ही होता है लंब बटा में करण और ये आधार बटा में करण, क्योंकि एक ही सेम हमारे फिक्स हैं ये, ठीक है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप इसके साथ भुजाओं को लिखें, पहले आप डायरेक्ट इसके अंदर पहले सीधे मान भी भर सकते हैं हमें, ठीक है। लंब आपके पास कितना है, आपका लंब का मान देखेंगे, ठीक है। लंब कितना है आपके पास 8 और कर्ण कितना है वर्गमूल 113, ठीक है। आधार कितना है आपके पास 7 और कर्ण कितना है वर्गमूल 113, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि दिमाग में आपकी बात थी कि कई टीचर्स डिमांड करते हैं कि आप के लिखें, ठीक है। और के लेकिन आप जब क्वेश्चन करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं उसके अंदर। कोई चक्कर नहीं, सिंपल क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या करें, लास्ट में उठा के लिख दें, के 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 वर्ग कर दिया तो इनका वर्ग कर देना बस यहाँ पर, ठीक है। और वर्गमूल कर दिया तो वापस के बन गया आपका। फिर यहाँ पर के, ठीक है। अब जब के आपके पास दिया गया, बस एक लाइन जैसे मैंने आपको बताई है, यहाँ के से के आपका कट गया, ठीक है। बचा क्या 8 बटा में वर्गमूल 113 और 7 बटा में वर्गमूल 113, ठीक है। आप लगाना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगाना चाहते तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करें और उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू को निकाल दें, ठीक है। अब देखिए आपके जो फर्स्ट पार्ट है इसका, जिसकी आपको वैल्यू निकालनी है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, देखिए आपके पास सेम चीज़ों की गुना कर रहे हैं लेकिन सिर्फ प्लस माइनस का फ़र्क है। तो आपका एक फार्मूला लग सकता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 की स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, और यहाँ भी नीचे भी ए स्क्वायर 1 की स्क्वायर 1 ही रहेगा, और साथ में कोस स्क्वायर। इनमें ख्याल रखें जितने भी आपके टी रेशो है ना, यहाँ नहीं लिखा जाता स्क्वायर को कभी भी, ये गलत है। स्क्वायर कहाँ लिखा जाता है, जो ये टी रेशो है इसके ऊपर और एंगल साथ में, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा सारे की स्क्वायर, ठीक है। लेकिन वो आपको कंफ्यूज करेगा हमेशा, तो इसके लिए हमेशा स्क्वायर ख्याल रखें, आपका यहाँ लिखा जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये सही है आपका, ये भी सही है, लेकिन इसमें आप ब्रैकेट के अंदर कंफ्यूज होते हैं कई बार, तो ये तरीका बन रहता है हमारे पास बेस्ट। कोस लिखना है कोस स्क्वायर, ये हो गया। टेंजेंट लिखना है तो टेंजेंट स्क्वायर, ये हो गया। सेकेंड लिखना है तो सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ बन जाएगी। ऐसे ही आप जितने भी है कोसेक, कंफ्यूज ना हो कि 5 अक्षर हैं उसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, स्पेलिंग खत्म हुई तो लास्ट अक्षर के ऊपर स्क्वायर बना देंगे, ठीक है। और ऐसे ही आपके पास कोट के बारे में, कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर आपके 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर, इसके लिए आपका एक फार्मूला और बनता है, ठीक है। लेकिन हमने अभी वो फार्मूले पढ़े नहीं हैं, हम अपनी अगली एक्सरसाइजों के अंदर उनको पढ़ेंगे, ठीक है, अपनी 4th एक्सरसाइज के अंदर। तो उसके बाद आप चाहें तो उन फार्मूलों को यूज़ करके इस क्वेश्चन की जो रूपरेखा है वो चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको पहले जनरल जो अपने कर सकते हैं आप वो बता रहा हूँ, ठीक है। फिर हमें जो अभी हमने सीखा नहीं है इस फार्मूले के बारे में, तो क्या होगा 1 माइनस साइन जो स्क्वायर है वो आपका कोस स्क्वायर होता है, और 1 माइनस कोस स्क्वायर आपका साइन स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट कोस और साइन के मान भर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा कोस बटा साइन आपके पास कोड होता है, उसी एक्सरसाइज के अंदर फार्मूले से कि आप इसको कोड में बदल कर, ये जो चीज़ें हैं इन चीज़ों की भी आपको जरूरत नहीं है, ये सारी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, आप सीधा कोड का मान भी निकाल सकते थे यहाँ पर, ठीक है। लेकिन हमें क्वेश्चन आएगा तो हमें कुछ तो वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी 4 नंबर के क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए हमें ये सारी चीज़ें करनी होंगी, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करें, इस मेथड को यहाँ चेंज कर देते हैं। अब हम यहाँ पर मान भरेंगे 1 माइनस साइन क्या हमारे पास 8 बटा वर्गमूल 113, 8 बटा वर्गमूल 113 का वर्ग बटा में 1 माइनस 7 बटा वर्गमूल 113 का वर्ग, 1 माइनस 8 का वर्ग क्या हो गया 64 बटा 113, 1 माइनस 7 का वर्ग क्या हो गया 49 बटा में 113, क्योंकि वर्गमूल का जब वर्ग करेंगे तो वर्गमूल का निशान हट जाएगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं, इन दोनों का आगे वर्गमूल लेने की कोशिश, लघुत्तम लेने की कोशिश करेंगे हम दोनों की कंसेप्टों का, ठीक है। दोनों का लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम देखें, आपने ऊपर लघुत्तम लिया 113,
113 माइनस 64 आपने नीचे हमारे पास रहा, ठीक है। नीचे लघुत्तम लेंगे वो भी 113 ही आ जाएगा आपके पास। तो 113 माइनस 49, ठीक है। ये आपके पास बटा में 1 मानकर आपने इनका लघुत्तम ले लिया। अब बटा में जो 113 है वो तो आपके कट जाएंगे, ठीक है। ऊपर देखें 113 माइनस 64 कितना बचेगा, 49, और 113 माइनस 49 कितना बचेगा, 64। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ कर देता हूँ इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कहा है, हमें कोट का मान निकालने के लिए कहा है, कोट के वर्ग का थीटा, ठीक है। अब कोट का वर्ग आप ऑलरेडी कोट का मान जानते हैं कितना है, 7/8। तो 7/8 का वर्ग, 7 का वर्ग कितना हो गया 49, और 8 का वर्ग कितना हो गया 64, 49/64। ये दोनों बाय आपके सेम आ गए, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने कुछ कहा नहीं है कि इनकी वैल्यू के देखें कि बराबर आ रही है कि या नहीं आ रही है, ठीक है। ये बराबर आ गए हैं। अगर कहा होता कि दोनों बराबर सिद्ध करो तो हम दोनों को बराबर लिख देते कि दोनों बराबर हैं, लेकिन इसके अंदर कहा नहीं गया था। ये आपका फर्स्ट भाग था, ठीक है, और ये आपका सेकंड भाग था। दोनों को हमने इंडिविजुअली अलग अलग सॉल्व किया है, ठीक है। ये हमारे 7 क्वेश्चन हो गए। आगे के क्वेश्चन हम अपनी अगली क्लास के अंदर करेंगे, और तब तक आप इन 7 क्वेश्चन को 8.1 के 7 क्वेश्चन और जो इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, आपको इस 8.1 एक्सरसाइज के अंदर 5 उदाहरण दिए गए हैं। आप पांचों उदाहरण को कर कर देखेंगे। आपकी पांचों उदाहरणों के अंदर कोई भी किसी प्रकार के क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन को आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है, आपको समझा दूंगा। ओके, थैंक यू। आपको अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। अच्छी लगने पर गुड, वेरी गुड लिखकर कमेंट करें, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। विजय जाखल बंसल मैथ। ओके, थैंक यू।